हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको मैं साधारण ब्याज तथा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा और कैसे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। हाँ, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक और शेयर करें। चलो सीखते हैं क्या कि सबसे पहले आपको इसमें करने के लिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, राइट। जो रेट हमेशा क्या होता है परसेंटेज में दी हुई होगी, किसमें होगी, परसेंटेज में होगी, जैसे फॉर एग्जांपल x%। और टाइम हमेशा क्या है, या तो वर्ष में होगा या हाफ ईयरली होगा जिसे छमाही बोलते हैं, या तिमाही होगा, या मासिक भी हो सकता है, या दिन के हिसाब से हो सकता है। जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपको करना है। आपको याद रखना है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। अगर छमाही है तो 6 से भाग देना, तो एक साल में कितनी छमाही जाएगी, 2। अगर तिमाही है तो 12 को कितने भाग देना, 3 से, तो कितनी तिमाही आ जाएंगी, 4, राइट। इसे क्वार्टरली भी बोलते हैं, तिमाही को क्या बोलते हैं, क्वार्टरली, राइट। अब जितना ये आया, अगर रेट फॉर एग्जाम्पल आपका दिया है यहाँ पे 12% वार्षिक, और बोल दिया कि ब्याज साधारण ब्याज लग रहा है प्रति छमाही, तो क्या करना है, छमाही में कितनी, एक साल में कितनी छमाही थी, 2, तो 2 से इसको भाग देना, तो कितना हो जाएगा, 6% छमाही हो जाएगा, राइट। अगर तिमाही दिया है तो कितने भाग होता है, 4 से, तो 3% क्या हो जाएगा, तिमाही हो जाएगा। और समय, एक साल में दो छमाही हो जाएंगी, तो अगर तिमाही है तो 4 तिमाही। इतनी चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया बच्चों, क्या बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100, राइट। अभी रेट जो होता है परसेंटेज में होता है, और टी जो होता है समय में होता है। इसको आप चाहे तो टी परसेंटेज में कर दो और रेट ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है। तो अर्थात परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन में चाहे किसके साथ लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है। आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन में ऐसे साइन नहीं चेंज करना है, राइट। तो अभी देखो, हमेशा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जिसे बोलते हैं मूलधन, क्या बोलते हैं, मूलधन, क्या होता है हमेशा, 100% होता है, मतलब पूरा पूरा होता है। जो आप बेसिक लगाते हैं वो उसका होता है, पूरा धन होता है, उसका मूलधन होता है। इसमें जब ब्याज जुड़ जाता है प्रिंसिपल अमाउंट में, जब ब्याज जोड़ देते हैं तो इसे बोल देते हैं मिश्र धन। क्या हो जाता है, मिश्र धन। मतलब इसमें क्या है, मूलधन और ब्याज जुड़ा तो उसे मिश्र धन बोलते हैं। तो इतना बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको फॉर्मूला क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, कभी बोल देगा दोनों के ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर क्या करना पड़ेगा, पी इंटू आर इंटू टी, जो पहली कंडीशन है इसमें भर देना है। सेकंड बराबर है, जो मूल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है तो इसमें क्या करना है, जो भी पी होगा उसको पी वन मान लिया, रेट होगा तो अलग, क्यों दूसरा है तो सब अलग अलग कर देते, अपॉन 100। नहीं, 100 तो कट जाता है, तो इसके मतलब जो 100 आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंपल। और अभी उसमें क्या, कभी कभी अमाउंट सेम दे देगा तो पी भी लिखने की जरूरत नहीं, तो केवल आर इंटू टी इज इक्वल टू R1 T1 कर दो। ये फॉर्मूला रटना नहीं, बस आपको बेसिकली समझा रहा हूँ, आपको तो सीधे वहां पे गुणा करना है। कभी कभी या तीनों चीजें अलग अलग हैं तो पी इंटू आर टी इज इक्वल टू P/R/T कर देना, और आपका जो भी चीज होगी उसमें। चलो क्वेश्चंस करते हैं तो इससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। चलो बच्चों देखते हैं, इसमें दिया है कि अमाउंट आपका x/2 सेम अमाउंट है, अमाउंट क्या है, सेम, पी सेम दोनों दिया है, और एक ब्याज दिया जाता है 7.5% ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, रेट है 7.5%, और 5 वर्ष के लिए। उनके ब्याजों का अंतर दिया है, मतलब दोनों को ब्याज दिया है। अब देखो इसमें पी तो समान है, तो फिर क्या करो, रेट और टाइम का गुणा कर लोगे, 7.5% गुणे कितना है, 4%। एक एक तो ये आ जाएगा आपका ब्याज, दूसरा कौन सा है, 7.5% गुणे 5 ईयर्स, एक ब्याज ये हो गया। अब इन दोनों का अंतर दिया है तो दोनों का अंतर कैसे निकालोगे, 7.5 गुणे 5 माइनस 7.5 गुणे 4, राइट। इसका और कितना परसेंटेज में दोनों होंगे।
और इनका अंतर कितना दिया है 150 रुपए। भाई दोनों को ब्याजों का अंतर दे दिया 150 रुपए। अब इसमें क्या हुआ कि इनको आप घटाओगे तो कैसे आ जाएगा इसका अंतर 7.5 दोनों में है तो दोनों कॉमन ले सकते हो गुणा में, तो 5 माइनस 1 बचा, परसेंटेज इज इक्वल टू 150। और इधर कितना आ जाएगा 7.5, 5 और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो 1 को चाहे लिखो या ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 7.5% इज इक्वल टू 150 और निकालना क्या है धन, तो 100% इज इक्वल टू क्वेश्चन पार। और इसको कर दो कैंची गुणा, तो कैंची गुणा करो क्या हो जाएगा 150 गुणे 100, कैंची मतलब इसकी गुणा हो जाएगी और अपॉन 7.5। परसेंट तो ऐसे कट हो जाएगा, तो इधर धन निकाला 0 बढ़ गया, 75 कम 75, 75 दूना 150, राइट, तो 2 आ गया। 75 बन जा 75, 75 टू जा 150 और 2 और 1000 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 2000। 2000 कहीं ऑप्शन दिया है, ये दिया है, और यही आंसर आपका हो गया। देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से ये किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको वार्षिक रेट दी हुई है कि 3% 8000 की साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4 वर्ष की ब्याज, जैसा बताया कि भाई 3% दिया है गुणे 8000, टाइम तो हमें दिया नहीं है तो टाइम लिख लिया टी है, इसी को बोला ब्याज बराबर आएगा, इसका ब्याज जो है बराबर किसके है 4% दिया है, ब्याज मूलधन भी दिया है उसका और वार्षिक, तो आराम से कर सकते हो कि 30 इधर है 30 इधर है, 4 बन जा परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, राइट। अब इसको 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, 2 से 2 कट गया, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 5 बस। 5s आ गया, 5s कोई ऑप्शन है, यस आंसर हो गया। देखो आपको कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कुछ नहीं, आपको सिंपली जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस जो है आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि साधारण ब्याज निश्चित दर है कोई, मतलब साधारण ब्याज निश्चित दर से 20 वर्ष में दुगना, दुगना मतलब क्या होता है बेटा कि देखो 100% है, अगर दुगना करना है तो दुगना में कितना होना चाहिए 200%, राइट। तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ 100%, मतलब जितना था उतना ही उसमें बढ़ा तभी दोगुना हुआ है। और इसके लिए समय दिया है, कितने साल में इसने किया है 20 वर्ष में। अब तिगुना इसका 3 गुना होने के लिए कितना परसेंट बढ़ना चाहिए 100 और होना चाहिए इसमें, राइट। इसमें 100 और जोड़ोगे तभी तो 300% होगा, तो 100% का 300% जो है ये हो जाएगा 3 गुना। अब जो 100% बनने के लिए 20 वर्ष लगे, साधारण ब्याज है तो उतने और लगेगा, 100% में और कितना लगेगा 20% और लगेगा 20 वर्ष, राइट। तो 20 और 20 कितना हो गया 40 वर्ष, तो कितना लगेगा 40 वर्ष, बच्चे कौन सा 40 वर्ष में जो है 3 गुना हो जाएगा, राइट। आपको ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस क्वेश्चंस को उसकी लैंग्वेज को सही से पढ़ना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ए ने बी को 5000 रुपए दिया, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, कितने लिए 2 वर्ष के लिए, और सी ने 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए दिया, एक ही दर से दिया, मतलब दोनों की जो दर है सेम है, मतलब इसने जो दिया है 5000 रुपए गुणे 2, जब सेम है तो उनको लिखने की जरूरत भी नहीं है। और इधर कितना है 3000 दिया है 4 वर्ष के लिए। अब बोला कुल मिलाकर इतना ब्याज प्राप्त हुआ, तो मतलब इन दोनों का जोड़ है इसके बराबर है ना। और रेट चाहे एक्स लिख लो या कुछ भी लिखो, अब देखो इनका अनुपात कर लो अगर, तो देखोगे 3000 30 कट गया 10:12, मतलब इनका जो ब्याज है 10 और 12 के अनुपात में आया है, ठीक है, 10-12 के अनुपात में है। इनका दोनों का अनुपातिक योग करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 22, अगर इसका हिस्सा निकालोगे, और लेकिन टोटल दिया कितना है 2200, कितना दिया 2200, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 10 का, जब 22 बराबर 2200 तो एक बराबर कितना आ जाएगा आपका 100, तो 10 कितना हो रहा 1000, 1000 रुपये ब्याज आ गया किसका पहले वाले का, ए ने जो बी को दिया, और इसका कितना आ जाएगा 1200। बच्चों यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब इसमें वार्षिक दर पूछे, चाहे इसको उसमें रख दो चाहे इसको, किसी से भी आंसर कर सकते हो। आपको पता है एस आई बराबर मैंने जो बताया था क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। एस आई दिया है 1000 रुपए, पी कितना है 5000, आर कितना है निकालना है, टी कितना है 2 है अपॉन 100, 2 जीरो इधर से कट गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 ये दिया
तो पहले एक जीरो ये और बचा, एक जीरो इधर से काट दिया, 5 दूना 10 हो गया, 10 10 आमन 100, 10 10 जा 100, तो आर इक्वल टू क्या आएगा 10% जो है आपकी रेट हो गई बच्चों। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, उनका दोनों का अनुपात, आपको कोई फॉर्मूला ज्यादा नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपली क्वेश्चन को कैलकुलेट करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसको कैसे किया जा सकता है कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, कितना 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, और निवेश जो है यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर से जो रेट था उसे 3% अधिक कर दिया जाए तो 72% अधिक मिलता। अब बताओ बच्चों, टाइम कितना दिया था 2 वर्ष, रेट तो हमें पता नहीं, मान लो आर थी, लेकिन उसने क्या बताया कि अगर रेट में 3% और बढ़ा दिया जाए, भाई 3% बढ़ाया जाए तो 2 साल के लिए बढ़ेगा, तो बढ़ा हुआ रेट कितना हो जाएगा, आपको पता है टी आर आर गुणे टी या टी गुणे आर होता है, तो क्या लिया 2 वर्ष है, और ये कितना बढ़ा हुआ है 3%, तो कितना हुआ टोटल 6% बढ़ गया, कितना बढ़ा 6%, और बढ़ा हुआ रेट में दिया है 6% इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों 72। पूछा क्या है राशि मतलब मूल, मूल राशि मतलब कितना हो जाएगा 100%, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कैंची गुणा कर दिया। बच्चों देखो क्या हो जाएगा 72 इंटू 100% अपॉन 6%, परसेंट से तो परसेंट कट गया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना आ गया बच्चों 1200, 1200 कोई ऑप्शन है, यस वन ऑप्शन है, यही आंसर आपका सही हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ब्याज दिया हुआ है इसमें, क्या दिया है, ब्याज धन देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसे धन पर ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4 गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में इतनी कमी होती, पहले बढ़ा हुआ दिया था अभी कमी दे दी है ना, तो अब देखो कमी कितनी हुई और वार्षिक ब्याज उसकी पूंजी कितनी है, और अब इसमें कोई रेट नहीं, समय नहीं दिया था, समय नहीं दिया इसका मतलब क्या है 1 वर्ष हो जाएगा, समय नहीं तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा, राइट भाई, कुछ नहीं तो 1 साल तो मिनिमम होगा, वार्षिक दिया, और रेट कितना कम हुआ पहले 8% था, अभी कितना कर दिया 7 से 3/4 का मतलब क्या हो गया 7.75%, तो कितना कम हुआ बच्चों 0.25% कम हो गया। और ये हमें कम हुआ वाला दिया है 0.25% इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 61.50 रुपये कम दिया है ना, इतना कम हो गया बच्चों। अब पूछ क्या रहा है, पूंजी, पूंजी मतलब 100% पूछ रहा है, कैची गुणा इसको इससे, तो कैसे हो जाएगा 61.50 इंटू 100 अपॉन 0.25%, ठीक है, इधर 61, अब देखो 61.5% था, परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, इधर भी परसेंट था, अब देखिए 0.25 है, इधर 61, इधर भी दो अंकों बाद दो अंकों, ये भी हट गया, अब इसको 25 से काट लेते हैं, 25 चक्कू 100, और इधर 61.50 है, तो इसको गुणा कर दो 400 4 5 20 या 4 5 20, दो करीब टू, दो 4 कम 4 2 6 4 छंग 24, 24,600 कोई ऑप्शन है बच्चों, वही आपका आंसर हो जाएगा, देखो ये आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों कि इसमें अंतर पूछा था तो हमने अंतर निकाल लिया, उसमें पहले दोनों अधिक मिल रहा था तो अधिक कर लिया, जो आपको क्वेश्चन पूछे लैंग्वेज के हिसाब से वैसे कर देना बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आपका 20 सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है बच्चों। देखो 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 1/6 भाग, क्या लिखा, तीन, किसी धनराशि का 1/3, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर निवेश की जाती है, कुल साधारण ब्याज इतना मिले तो धनराशि कितनी। सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, आपको परसेंटेज निकाल लेना है, एक तो 1/3 दिया है तो 3% हो गया, ठीक है, दूसरे क्या दिया 1/6 भाग का तो 6% है, ठीक है, तीसरा क्या दिया है शेष, तो 1/3 और 1/6 शेष कितना बचेगा बच्चों, इन दोनों जोड़ के 1 से घटा दो, तो 1/3 1/6 कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, ये तो कैलकुलेशन आना चाहिए बच्चों, क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको बराबर है तो क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा प्लस 1/6, तो ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/6, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा घटाने के लिए मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं तो 1 लिख लिया और 6 पूरा करेंगे, ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई इधर भी -3/6, अब नीचे दोनों बराबर हो गए तो आप घटा सकते बच्चों, तो क्या हो जाएगा 3/6, तो बचा 3/6, मैं ऐसे ही लिख लूंगा, और तीसरा तो ब्याज क्या हो जाएगा 3/6 इंटू 8%,
अब इन तीनों को जोड़ दो तो कुल ब्याज मिल जाएगा आपको। देखो, तो अब इनको 1/3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/6, इसको भी 2/6, सभी में 6-6 तो जोड़ने में आसानी रहेगी। तो इसको क्या लिख लोगे, 2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे, तो 2/6 गुणे 3 प्लस 1/6 गुणे 6 प्लस 3/6 गुणे 8। इसमें 1/6 दोनों कॉमन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 3 6, इधर 6, इधर 8 3 24। अब उनको जोड़ दो, 24 6 30, 6 36, 36/6, 6 36, तो आ गया 6%। और 6% बराबर हमें दिया है कितना, 600। कितना दिया बच्चों, 600। पूछा क्या है, 100%। क्या दिया है, 100% में पूछा है, तो कैची गुणा। ठीक, अब देखो बच्चों, थोड़ा पेज और ले लेते हैं आपके लिए। बच्चों बहुत आपको ये सब इसलिए छोटे छोटे करके जो फ्रैक्शंस है वो भी बता रहा हूँ, ताकि हो सकता है किसी बच्चे को फ्रैक्शंस ना आते हो, इसलिए बोला कि नीचे जो है हर बराबर होना चाहिए, अंश हर बराबर होगा तभी उसको जोड़ सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसको कैसे गुणा कर दो, 100% इंटू 600 अपॉन 6%, परसेंट से परसेंट कट गया 100, तो कितना आ गया, 100 मल्टीप्लाई करके 10,000, राइट। यही आंसर, 10,000 कोई ऑप्शन है, ये दिया है। तो आपका आंसर देखो कितने आ जाए वैसे, इतना लिखा, ऐसा बढ़ा चढ़ा के सवाल कर दिया, लेकिन कुछ नहीं करना, उनका आपको बताया रेट और टाइम चाहिए, मल्टीप्लाई करो, सिंपल सी बात। जो धन दिया धन, रेट अगर टाइम नहीं दिया तो मतलब 1 वर्ष है, राइट। और यहाँ पे दिया भी है कि 1 वर्ष में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि 2400 का किसी निश्चित ब्याज दर से, 2400 क्या दिया, मूलधन दिया हुआ है, फिर दर 4 धन, 4 वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन के मतलब बच्चों होता है कि इसमें ब्याज भी जुड़ा है, और बोला 1% ब्याज की वृद्धि करने से इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा। 1 वर्ष की एक्स्ट्रा इन्होंने पूछा है, 1% एक्स्ट्रा मतलब 4 वर्ष है तो मतलब 4% एक्स्ट्रा पूछा है। अब देखो इसको बच्चों कितने आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। आपको 3264 रुपए मिश्र धन दिया है, मूलधन आपको 2400 दिया है, तो ब्याज नहीं निकल सकता, साधारण ब्याज निकल सकता है बच्चों। कैसे निकलेगा कि आपका 24 और इधर हो गया 8, 824 रुपए ब्याज है, ठीक है। और 4% वार्षिक ब्याज, और हमें रेट तो पता नहीं इसका कितना है, लेकिन अब इतना पता चला 4 साल का जो ब्याज आ रहा है वो 824 रुपए है। ठीक है बच्चों, और इसमें आपको और ज्यादा करना हो, सिंपल सा क्वेश्चन करना हो, तो आप और कैसे करते हो, 824 आपका ब्याज आ गया, मूलधन कितना है 2400, टाइम कितना है ये दिया हुआ है, 4% टाइम, और रेट हमें पता नहीं, और अपॉन 100। देखो 2 जीरो ऐसे कट गया, 24 से ये भी कट जाएगा, आराम से दिख रहा, कैसे करोगे, 4 छंग 24, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, ये कट जाएगा कि नहीं, ये दो 4 यहाँ पे भी है, राइट बेटा। तो क्या होगा, 4 पंचे 20, 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो 103 आ गया। तो ये यहाँ पे रेट आपका आ गया बच्चों, R इजिकल टू 103/12, ये रेट आ गया। अब उसने पूछा कि इसमें 1% और बढ़ जाए, 1% और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें +1 कर दो, इसमें +1 और कर दो, तो इसमें आप वैसे लगा दो, और नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैंने ये बताया था डिटेल में, लेकिन बच्चों आपको एग्जाम हॉल में कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम इतना नहीं मिलेगा कैलकुलेशन। तो बच्चों इस प्रोसेस ना जाके मैं आपको देखो कैसे बताता हूँ, कि जो पहले बेसिक्स बताए थे उसी हिसाब से क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बोला है 1% एक्स्ट्रा, तो 4 साल में कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा बच्चों, 1 साल में 1% एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 4 साल में कितना परसेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, बताओ बच्चों, 4%। भाई 1 साल में 1% है, तो 4% में कितना हो जाएगा, 4%, राइट। तो उसमें 4% जब एक्स्ट्रा हो जाएगा, 4% एक्स्ट्रा होगा, तो 4% एक्स्ट्रा आपको निकाल लेना है किसमें, 2400 का 4% निकाल लेना है, 4% एक्स्ट्रा है किसका, 2400 का, निकालो, परसेंट है तो 100 हो गया, 2 जीरो करके दे कितना हो गया, 96। और मैंने आपका मिस दन दिया था, इसमें 96 जोड़ दो, कितना है, 6 4 10, 9 6 15, 1 16, 2 1 3, 3360 रुपए, कोई ऑप्शन है, सिंपल सा क्वेश्चन है,
है ना, उतना लंबा क्यों लगाना। आपको पता है कि 1% एक्स्ट्रा किया तो 4 साल 4% एक्स्ट्रा हुआ, 4% बेसिक आपको मूलधन दिया है, उसको गुणा करके कर दिया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ो। बच्चों समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट करिएगा, फ़ोन नंबर लिखा है उस पे कॉन्टैक्ट करिएगा। क्लासेस कर चलते हैं तो आपको उसमें डिटेल में बहुत अच्छे से 1 टू 1 जो है उसमें समझाया जाता है। राइट बच्चों, अभी इसको देखते हैं। ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए, मतलब इसमें देखो महीना दिया है 6 महीने के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। अब देखो ₹150 उसे ब्याज प्राप्त करना है, राइट? अब 6 महीने के लिए तो इसका ब्याज की रेट क्या करना पड़ेगा? आपको बताया था 1 साल में कितनी छमाही होती हैं? 2 छमाही होती हैं। तो रेट को क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। रेट कितना होगा? 2% और छमाही तो आपको दी है एक ही है। तो इसका 2 इंटू 1% है ना? 2 बोला था ना, P इंटू आर और रेट इंटू टाइम। रेट आपको 2% मिल गया, राइट? और छमाही कितनी है? 1 है। देखो बच्चों, 2 आपका क्या है? 2% है, छमाही 1 है। 1% हो गया और इसका दिया है आपको कितना? ₹150। 2% बराबर दिया है, इतना रेट मिलना चाहिए, उसे चाहिए। उसने पूछा वो कितना होगा? मूलधन तो 100% आप कैलकुलेट करो बच्चों, देखो। कैंची गुणा कर दिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 150 गुणे 100% अपॉन 2%, परसेंट से परसेंट कट गया। अब इसको क्या करना है? 75 और 75 100 का गुणा कर लो तो कितना आएगा? 7500। कोई 7500 ऑप्शन है बच्चों? देखो ए ऑप्शन दिया बच्चों। ये देखो सीजीएल में क्वेश्चन पूछा, कितना इजी हलवा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप नाम और फॉर्मूला लगाते रहोगे, फंस जाओगे। क्या करना है? सिंपल सा परसेंट के हिसाब से आपको पता है कि इसका छमाही है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 से कर दिया, हाफ हो जाएगा, 2% हो गया। और एक छमाही है तो क्या होगा? 12% 2% का रेट दिया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। इसमें देखो सारे टाइप के जो आपको नए-नए टीचर्स हैं, हर टाइप का, ये टाइप ए, टाइप 2, टाइप 3, कोई टाइप नहीं होता बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे, सब क्वेश्चन सही से हो जाते हैं। देखो ये परसेंटेज में बटे दिया है, इसमें कंफ्यूज हो गए, कुछ नहीं है। अगर ये एग्जामिनर बटे में दे देता है, बच्चे को कंफ्यूज करने देता है, बच्चा डर जाए, डरना नहीं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। क्या है? एक राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। मतलब साधारण ब्याज दिया है, मूलधन का कितना दिया है? 4/9। ये साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो, बोला रेट और टाइम दोनों बराबर है, ठीक है? तो ब्याज की दर क्या होगी? तो उसका क्या किया? ब्याज की दर पूछी, रेट पूछा है। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया। आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, आराम से हो जाएगा। आपको पता है एस आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है? एस आई दिया है 4/9 और पी क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो भाई 4 एक उसका 4/9 तो एक का 4/9 इधर हो गया। रेट वही सेम है। टाइम बराबर, दोनों बराबर दिए तो आर आर कर लिया अपॉन 100। अब बच्चों देखो आर आर का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा और 100 क्या है? कैंची गुणा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 400 अपॉन 9। अब आर का अंडर रूट निकाला तो 400 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 20। 9 का 3 तो 20/3% रेट आ गई। इसको और उसमें लिखोगे तो 3 छक 18, 6 से 2/3% रेट हो, कहीं पे है ये बच्चों। देखो सब बटे अटे लिख के बच्चों को बस बच्चे को परेशान करने के लिए ये लिख दिया, कुछ नहीं है बच्चे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई राशि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है। वर्ष दिया है 3 और कितना गुना हो जाती है? 7/6 गुना हो जाती है। गुना मतलब आपके उससे ज्यादा हो जाती है। तो आप बताओ बच्चे, 7/6 है, अगर इसको इसमें से एक घटाओ तो क्या हो जाएगा? 1/6। मतलब उसे ब्याज कितना मिला? 1/6 बच्चों मिला है। टाइम आपको दिया है, तो बोला ब्याज की वार्षिक दर बताएं। कितना आसान, आपको रेट भी है, इधर भी है, सब कुछ तो मिल गया। कोई क्वेश्चन पूरी पुराना वाला सेम हो गया। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस आपको क्वेश्चन को डिकोड करना होता है कि इसमें 7/6 गुना हो गया। आपका मूलधन क्या होता है? हमेशा 100% मतलब 1 होता है, 1 उसमें से घटा दिया, 1/6 ब्याज आ गया। एस आई की जगह ब्याज की रख दिया 1/6 इज इक्वल टू पी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा मूल गुणे रेट कितनी दी है आपको निकालनी है। टाइम 3 वर्ष दिया है अपॉन 100, ठीक है? अब इसको गुणा कर लो, कैसे करोगे? कैची गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 100/3 गुणे 6, तो 2 तिया 6, 50, तो 50/9 आ गया। कितना आ गया बच्चों?
50/9 इसको उसमें लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 9×45 बचा 5/9, तो 5 से 5/9 परसेंटेज है क्या बच्चों? 9×5 है, हाँ ये तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया बच्चों? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक रेट दिया हुआ है, दर से 3 वर्ष टाइम दिया हुआ है, 4 वर्षों में प्राप्त साधारण वर्षों में इतना अंतर मतलब डिफरेंस दिया है। एक दो 5 वर्ष रेट इंटू टाइम गुणा कर लिया, कितना हो गया 15%। दूसरा क्या दिया है, 3 वर्षों तथा 4 वर्षों में रेट वही है, 5 × 4%। जो पहला क्वेश्चन लगाया था सबसे पहले आपको बताया था उसी टाइप का दिया है, कितना 20%। इन दोनों का अंतर दिया है, 20 और 15 का अंतर कितना हो गया बच्चों, 20% माइनस 15% अंतर क्या है 5%। और इसका अंतर आपको दिया है किसके बराबर दिया है, 42 रुपए। पूछा क्या है, वह राशि तो 100% पूछा है बच्चों, क्वेश्चन मार्क कर दो कैची गुणा, तो क्या हो जाएगा 42 × 100% अपॉन 5% से परसेंट कट गया, 5×20=100 और 42×2 = 84, 840 रुपए। कोई ऑप्शन है बच्चों, ये डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों समझ में आया, साधारण ब्याज के आपको कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का हो तो आपको सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से करना है। आपको सारे टाइप इसमें क्वेश्चंस हो गए हैं, आपको कोई विशेष फार्मूला ट्रिक और ये सब चीजें जो है आपको नहीं भी, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन चाहे इधर करो चाहे वो परसेंटेज में आ जाएगा, और मूलधन हमेशा 100% होता है। इतनी बात अगर आपको ध्यान में रख रहे हैं तो आपका साधारण ब्याज का कठिन से कठिन कोई भी सवाल हो आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं उस चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें जिससे आपको वीडियोस जो आएंगे उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसे क्या करें, कमेंट भी करें, शेयर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या कोई डाउट्स हैं तो डाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और अगला वीडियो लाएंगे आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो भी इससे भी आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। ओके, थैंक यू।